शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। राहों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल, सतमौला कवियों की चौपाल 19वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे सतमौला कवियों की चौपाल में आशीर्वाद देने के लिए आध्यात्म क्षेत्र की जगत की 2 महान विभूतियाँ हमारे सामने हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं, पदार्पण उनका हो चुका है। एक है हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव बाल व्यास दिवाकर वेदांश जी। आप बाल्यकाल से आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में आपने पदार्पण किया और अपने धर्म वचनों से, धर्मावलंबी वचनों से, प्रवचनों से समाज को जागृत करने का आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप सतमौला कवियों चौपाल में आज हमें काव्यात्मक अपना एक आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ बाल व्यास दिवाकर वेदांश जी का हार्दिक स्वागत। मैं परम पूज्य श्रद्धेय बाल व्यास दिवाकर जी के लिए 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। जागो जागो सोने वालों तुम्हें जगाता फिरता हूं, जागो जागो सोने वालों तुम्हें जगाता फिरता हूं, लुटने पिटने से बच जाओ बस यही शोर मचाता फिरता हूँ। बस शोर मचाता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप सभी को सादर जय सिया राम। दिवाकर वेदांश, अयोध्या धाम, भगवान राम की पावन जन्मभूमि। और आप सभी को विदित है कि भगवान की अनंत कृपा है जिसके कारण हम सभी को यह मानुष देह मिला है। तो मैं बड़े कम शब्दों में, सरल शब्दों में भगवत कृपा की कुछ बातों का वर्णन करूंगा। उससे पूर्व मैं जो मेरी प्रथम रचना है, जिस समय मैंने लेखन का प्रारंभ किया और मैंने जो लिखा वो 4 क्रम के जो भगवान की कृपा से मैं लिख पाया, उसको मैं आपको सुनाता हूँ। जगत करता जगत पालक वही संहार करते हैं। जगत करता जगत पालक वही संहार करते हैं। शरण में आए जो इनके त्रिविध तापों को हरते हैं। शरण में आए जो इनके त्रिविध तापों को हरते हैं। देव भाषा की परिभाषा
सच्चिदानंद कहे जिनको देव भाषा की परिभाषा, सच्चिदानंद कहे जिनको उन्हीं नंदलाल गोपाला का हम सब ध्यान करते हैं, उन्हीं नंदलाल गोपाला का हम सब ध्यान करते हैं। इस तरह भगवान के चरणों में हमने स्वयं को निवेदित किया, समर्पण किया। अब भगवान से हमारी क्या आकांक्षाएं हैं, क्या मांग है, हम उनसे क्या मांगना चाहते हैं, क्या इच्छाएं, उसके विषय में सुने। बनू मुरली मनोहर श्याम के अधरों पे सज जाऊं, बनू मुरली मनोहर श्याम के अधरों पे सज जाऊं। अहो सौभाग्य सावरिया के संग संग गीत मैं गाऊं, अहो सौभाग्य सावरिया के संग संग गीत मैं गाऊं। जो इतनी श्रेष्ठता ना दास में तो प्रार्थना पीतम, जो इतनी श्रेष्ठता ना दास में तो प्रार्थना प्रीतम, बनाना पैर की जूती चरण रज रोज, बनाना पैर की जूती चरण रज रोज मैं पाऊं। भगवान आप हमें अपना दास नहीं बना सकते तो कम से कम दासानुदास बना लें, इससे ज्यादा कोई आकांक्षा नहीं है। आपने अनंत कृपा की मनुष्य तन दिया। और अंतिम पंक्तियों में मैंने जो एक बहुत पूर्व में कविता लिखी वो मैं आप सभी को सुनाता हूँ। राधे राधे। कि जीवन का कोई उद्देश्य रहा ही नहीं, क्योंकि हम लोग गुरु के हुए और गुरु ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की कि हमारा नाता, हमारा हाथ जगन्नाथ से जोड़ दिया। आप सभी सुने कि अंतिम इच्छा क्या है जीवन की। जय जगन्नाथ। ना पद प्रतिष्ठा नाम दो, ना पद प्रतिष्ठा नाम दो, धर्मार्थ मोक्ष न काम दो। ना पद प्रतिष्ठा नाम दो, धर्मार्थ मोक्ष न काम दो। है प्रार्थना प्रीतम यही मरणांत अपना धाम दो। है प्रार्थना प्रीतम यही मरणांत अपना धाम दो। मैं लक्ष्य 84 भटक कर देह मानुष पा गया। मैं लक्ष्य 84 भटक कर देह मानुष पा गया। जो मेघ जल थल पा हुआ, धूमिल ही त्यों लिपटा गया। जो मेघ जल थल पा हुआ, धूमिल ही त्यों लिपटा गया। हूँ मध्य माया के प्रभु, हूँ मध्य माया के प्रभु, अब नित्य का विश्राम दो। है प्रार्थना प्रीतम यही मरणांत अपना धाम दो। है प्रार्थना प्रीतम यही मरणांत अपना धाम दो। है घोर अंधियारा मेरे चहु और मन भी म्लान है। घोर अंधियारा मेरे चहु और मन भी म्लान है। कुंठित मति से मंद सत्य का कुछ ज्ञान है। कुंठित मति से मंद सत्य का ना ज्ञान है। तेरी चरण में आ गया,
तेरी शरण में आ गया, नयनों को सुख अभिराम दो, नयनों को सुख अभिराम दो, है प्रार्थना प्रीतम यही मरणांत अपना धाम दो, है प्रार्थना प्रीतम यही मरणांत अपना धाम दो। भगवान के चरणों में इस तरह मैंने अपनी प्रार्थना व्यक्त की। पुनः आप सभी को सादर जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आचार्य प्रवर, आपने पूरे सतमोला कवियों के चौपाल को आध्यात्म रस में आपने उसमें डुबकी लगवा दी। और अब मैं आध्यात्म रस के बाद, क्योंकि आध्यात्म से ही शौर्य उत्पन्न होता है, तो मैं शौर्य स्वर के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अंजू जैन जी के गीत के लिए। बहुत ही सुंदर रचना है। मैंने जब प्रथम बार अंजू जैन जी को सुना बहुत सारे कवियों के साथ, तो ये रचना मुझे बहुत प्रभावित की। तब से मैं अक्सर इसको गाती हूँ। उसके पूर्व दो पंक्तियाँ हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस वतन के ही नाम हो जाए, मेरी हर सांस वतन के ही नाम हो जाए। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो। राष्ट्र की बलिवेदी पर ही सर झुके और उठे तो राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो निराशावादी हो जाते हैं और सोचते हैं अब ऐसा हो गया तो हम क्या करें, या तो स्थिति परिस्थिति या जीवन में जो मिला है उनकी ही शिकायतें करते जीवन बीत जाता है। जीवन तो व्यर्थ हो गया, हमें ऐसा मिलता तो हम ऐसा करते, परंतु ऐसा नहीं है। जो भी परिस्थितियां आती हैं वह भी बहुत कुछ सिखा जाती हैं। किसी ने लिखा था कि जो चुनौतियों को अपनी सीढ़ी बनाता है, रास्ते उसी को दिया करती है मंजिल। जो चुनौतियों को अपनी सीढ़ी बनाता है, रास्ते उसी को दिया करती है मंजिल। और मंजिल का पता पाने के लिए हौसलों को बुलंद रखना बहुत जरूरी है। तो कहा, अंजू जैन जी की रचना है बहुत ही सुंदर कि माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, पीड़ा बढ़ जाने के डर से प्रीत निभाना पीड़ा बढ़ जाने के डर से प्रीत निभाना क्यों छोड़े। ये सतमोला कवियों की चौपाल का टाइटल सॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि यही कार्य सतमोला कवियों का चौपाल करता आया है। हर टूटे हुए को जोड़ करके फिर से खड़ा कर देना, ये उसका कार्य रहा है। तो कहा कि कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती, कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती, पतझड़ में भी सघन बदलियां कभी कभी छाया करती, पतझड़ में भी सघन बदलियां कभी कभी छाया करती, आंधी तूफानों के डर से, आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना
क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, पीड़ा बढ़ जाने के डर से प्रीत निभाना क्यों छोड़े। इस कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो मेरे लिए भी बहुत प्रेरणादायक है। मैं उससे प्रेरणा लेती हूँ कि जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। हमारे आदरणीय बाल व्यास जी बैठे हैं जिनका नाम ही इतना अच्छा है, दिवाकर भी हैं और वेदांश भी हैं, वेदों का अंश जिनके साथ है और सूर्य का आभा मंडल जिनके साथ है। तो हम सभी की प्रेरणा ये पंक्तियां बन सकती हैं जो इस मार्ग पर है, जो आध्यात्म के मार्ग पर है। तो कहा, बहुत लोग फिसलने के डर से छोड़ देते हैं रास्ता, तो कहा, कहते हैं मंजिल दिखती नहीं कहीं, कितना भी जीवन सफर की तरह है, कट कर दीजिएगा। जीवन, पुनः सुनिए, जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं, जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं, जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं, जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं, कभी फिसल जाने के डर से, कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े, कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, पीड़ा बढ़ जाने के डर से प्रीत निभाना क्यों छोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रवीण आर्या जी जो मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, हमेशा मुझे आमंत्रित करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि अपनी छोटी भगिनी को वो इतना समझते हैं और वो चाहते हैं कि राष्ट्र के सामने मेरी आवाज़ पहुँचे। मैं भी चाहती हूँ पूरे राष्ट्र में एक गीत गाना जो बदल दे जीवन की सोच, चलने का तरीका और जीने का ढंग। लोग शिकायत ना करें, धन्यवाद से भरे रहें, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, साधना की राह पे साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है ये धन किसी का है दिया। तो हम सभी को मिलकर करना क्या चाहिए, मानव सेवा, खोज अपनी, पड़ोसी की नहीं, मानव सेवा, दूसरों की सेवा, मानव सेवा, खोज अपनी और प्रेम हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। जय श्री राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत आभार परम पूजनीय दीदी साध्वी समाहिता जी। अल्लड़ बीकानेरी जी के बाद अगर कोई ऐसा कवि है जो हास्य में गीत के बात, गीत और गज़ल की बात करता है, गज़ल तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा, गीत में जो हास्य लेके आता है, और आज की डेट में जो पैरोडी को पहले आज से एक दशक पहले हेयता की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन एक पंडित जी थे, शायद वो मध्य प्रदेश आया करते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, सुनील लाल वर्मा जी, वो बहुत संक्षिप्त में पैरोडी पढ़ते थे, एक मुखड़ा और मुखड़े के साथ थोड़ी पढ़ के बिल्कुल पीछे हो जाते थे। वो एक पैरोडीकार हुए, बड़े ही विलक्षण पैरोडीकार थे। और पैरोडीकार साहित्य जो चलता है, चलायमान होता है, साहित्य कभी मरता नहीं है, साहित्य कई विधाओं को भी अपने में समाहित कर लेता है और कई प्रकार की आलोचना समालोचनाओं का दौर चलता है, उसमें पैरोडी को कभी साहित्य का अंग नहीं माना गया। लेकिन अब साहित्य में पैरोडी तो छोड़िए, अब साहित्य में अब आप फेसबुक पे जो टिप्पणियाँ करते हैं उसको भी एक साहित्य का एक अंग मान लिया गया है। टिप्पणी एक साहित्य की विधा जो विलुप्त हो गई थी वो फेसबुक और उसमें आ गया। तो आज साहित्य में जो पैरोडी को सुस्थापित करने वाले सुनहरे लाल वर्मा जी से मैं पुनः आग्रह करता हूँ एक श्रेष्ठ गीत के लिए जोरदार ताली के साथ हम सुनहरे। अभी बात हो रही थी नहाने की,
और नहाने के समय जब बाल देखते हैं सिर के ऊपर तो गायब दिखाई देते हैं, तो फिर लगता है कि ये बाल गए कहाँ। एक जमाना था जब लहराया करते थे, तेरी जुल्फें लहराई बरसात हो गई। वाह वाह। अब तो बरसात भी नहीं हो रही क्योंकि जुल्फें ही नहीं है। कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। कि अब तो पिचके सिकुड़े दिखते हैं, अब तो पिचके सिकुड़े दिखते हैं, टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए, और टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, लिख लिख अपना नाम दिए थे जो हमको, उनके वो रूमाल गए, अरे उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। एक जमाना था जब ये जुल्फें लहराती थी कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थी, खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थी, वो रेशम के जाल गए, और वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। और सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए, और वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। वो रेशम के जाल, वो रेशम के बाल कहाँ चले गए उनका तो पता नहीं। लेकिन सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी का जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ एक विलक्षण, वो ये होता है कि एक तो कोई भी कवि किसी भी विषय को उठा लेता है, लेकिन सही मायने में सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी के अंदर एक जो विलक्षण प्रतिभा है वो ये है कि कोई भी कंटेंट उसको उठाते तो हैं, उसका शोधन करते हैं, संशोधन करते हैं। जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट की बात करते करते बात आती है कि ये संसद टीवी बनाने की परिकल्पना क्या रही होगी। संसद टीवी जब लोकसभा अलग था, राज्यसभा चैनल अलग था, संसद और लोकसभा अलग चैनल अलग था, संसद अपना ये राज्यसभा से चैनल अलग था, अब वो संसद टीवी हो गया। संसद टीवी हुआ तो अब एंटरटेनमेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है और इसका विस्तार में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश कल्याणी जी की भी भूमिका होगी। और इसमें मैं निश्चित मानता हूँ ओम प्रकाश कल्याणी जी कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके पास तो भंडार है हास्य व्यंग का, और एक से एक, चाहे उसमें खड़गे जी हैं, खड़गे जी का भी अभी एक इशारा में इशारा नहीं कर सकता, अभी क्या नाम शशीष थरूर जी ने क्या नाम विक्ट्री का निशान ही कुछ अलग से दिखाया था, और ऐसे क्या नाम खड़गे जी ने मतलब क्या ना कुछ और प्रकार की टिप्पणी करी, और क्या नाम वो कभी कुत्ते बैल घोड़े की भी बात करते हैं चाहे। लेकिन ये जो वही मैं कह रहा हूँ ना कि हास्य व्यंग का कवि हो या गीत से समर्थ कवि हो, उसके लिए जो राजनीतिक और वो भी संसद के इतना महत्वपूर्ण गलियारा जहाँ पर कई अद्भुत बात होती हैं, कई बार वहाँ पर आंखों के इशारे भी चलते हैं, लोग गले पे ही पड़ जाते हैं। ऐसे में
वहाँ के परिवेश को पल्लवित और संजीवता के साथ देखने वाले मैं ओम प्रकाश जी से एक और हास्य रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ। ओम प्रकाश जी, आप सबके सामने एक व्यंग रचना सुनाना चाहता हूँ। एक काल्पनिक संवाद है एक कुत्ते और एक आदमी के बीच, और ये एक संवाद बिल्कुल काल्पनिक है। इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये डिस्क्लेमर मैं पहले दे देना चाहता हूँ। स्वागत। तो रचना इस प्रकार है कि मेरा एक दोस्त है भोला। मेरा एक दोस्त है भोला। एक दिन भोला अपने प्यारे कुत्ते रॉकी से बोला, सुन यार रॉकी, तुझे कुत्ता बनाकर भगवान ने की है बहुत नाइंसाफी। वो तुझे कुत्ता ना बनाकर इंसान बनाता तो बहुत मजा आता। हम दोनों साथ साथ खाते पीते और सोते, और तुम हमेशा भौं भौं करके ऐसे ना रोते। हम दोनों साथ साथ खाते पीते और सोते, और तुम हमेशा भौं भौं करके ऐसे ना रोते। रॉकी बोला, माना कि जानवर हूं पर मेरे जज्बातों से ऐसे ना खेलो। माना कि जानवर हूं पर मेरे जज्बातों से ऐसे ना खेलो, और इंसान कहने से कहीं अच्छा है तुम मुझे 2-4 गालियां ही दे लो। इंसान कहने से कहीं अच्छा है कि तुम मुझे 2-4 गालियां ही दे लो। तुम इंसानों ने तरक्की खूब की है पर तुम अपना विवेक खोते जा रहे हो। अरे हम जानवरों में तो फिर भी इंसानियत बची है, तुम इंसान आज जानवर होते जा रहे हो। हम जानवरों में तो फिर भी इंसानियत बची है, तुम इंसान आज जानवर होते जा रहे हो। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई कुत्ता बम विस्फोट करके अपने साथी कुत्तों को मार आया हो? ये काम सिर्फ इंसान करता है। बढ़िया। क्या तुमने सुना है कि कोई कुत्ता बम विस्फोट करके अपने साथी कुत्तों को मार आया हो, या फिर किसी कुत्ते ने शैम्पू से दूध बनाया हो? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। या फिर किसी कुत्ते ने शैम्पू से दूध बनाया हो, या फिर किसी कुत्ते ने जनता की जेब काटी हो और अपने किसी रिश्तेदार को फ्री की रेवड़ियां बांटी हो। किसी कुत्ते ने कभी कोई स्कैम भी नहीं किया है, और ना उन ढोंगी बाबाओं की तरह अपने भक्तों को धोखा दिया है। अरे हमारा हर साथी तुम्हारी रक्षा के लिए रातों तक को जागा है, और हम में से कोई कुत्ता बैंकों का कर्जा लेके विदेशों को नहीं भागा। और हम में से कोई कुत्ता बैंकों का कर्जा लेके विदेशों को नहीं भागा है। हम तो जिस घर में खाते हैं उससे सदा वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी तरह अपनी खुफिया सूचनाएं बेचने ISI के पास नहीं जाते हैं। बहुत बढ़िया। हम तो जिस घर में खाते हैं उससे सदा वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी तरह अपनी खुफिया सूचनाएं बेचने ISI के पास नहीं जाते हैं। ये माना हम कुत्तों ने तुम इंसानों को बहुत बार काटा है, पर हमने अपने स्वार्थ के लिए इस जनता को धर्म और जातियों में नहीं बांटा है। और हमने अपने स्वार्थ के लिए इस जनता को धर्म और जातियों में नहीं बांटा है। मुझे मालूम है मेरी यह बात तुम्हें बिल्कुल नहीं सुहाएगी। अरे गोलगप्पे और समोसे खाया करो, एक दिन कृपा जरूर आएगी। बहुत अच्छे। अरे गोलगप्पे और समोसे खाया करो, एक दिन कृपा जरूर आएगी। वैसे तुम इंसानों ने हम कुत्तों को भी बहुत सताया है, इसलिए हमने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एक कुकरा अधिकार आयोग बनाया है। अच्छा। इसलिए हमने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एक कुकरा अधिकार आयोग बनाया है। यह आयोग तो मनुष्यों द्वारा हम पर किए गए हर अत्याचार को बखूबी जांचेगा। और अब तुम देखना, हम कुत्तों के सामने बसंती का बाप भी नाचेगा। और अब तुम देखना, हम कुत्तों के सामने बसंती का बाप भी नाचेगा। वैसे तुम तो जानते ही हो कि घ्राण शक्ति के मामले में, सूंघने की शक्ति कि घ्राण शक्ति के मामले में हम कितने खुश नसीब हैं। इसलिए तुम्हारा भविष्य सुनकर बता सकते हैं कि तुम्हारी बर्बादी अब बहुत करीब है। विज्ञान के नाम पर कुदरत से खिलवाड़ की तुम बहुत भारी कीमत चुकाओगे। अरे तुम्हारा मरना तो तय ही है, साथ में हम कुत्तों को भी मरवाओगे। अरे तुम्हारा मरना तो तय ही है, साथ में हम कुत्तों को भी मरवाओगे। इसलिए कहता हूं भोले मेरे भाई, तुमने मेरे इंसान बनने की रट यदि फिर से लगाई तो मैं फूट फूट के रो दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इंसान बनते ही मैं अपनी वफादारी और ईमानदारी बिल्कुल खो दूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं इंसान बनते ही मैं अपनी वफादारी और ईमानदारी बिल्कुल खो दूंगा। इसलिए माना कि जानवर हूं पर सीधा, वफादार और सच्चा हूं, और तुम जैसा इंसान होने से मैं कुत्ता ही अच्छा हूं। बहुत अच्छे ओम प्रकाश जी, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे भाई ओम प्रकाश कल्याणी जी।
आप बहुत अच्छा एक पटल भी चलाते हैं, प्रेरणा दर्पण के नाम से बहुत साहित्यिक मंच है और कोरोना काल में स्थापित हुआ और बहुत इसमें डॉक्टर कीर्ति काले जी और आपकी बहुत अच्छी इसमें प्रतिभागिता रहती है। कोई भी कलाकार हो, चित्रकार हो, कवि हो, और बात हम जब बात करते हैं समाज के दर्पण की तो उस समय साहित्यकार का सबसे बड़ा धर्म होता है। और बड़ी ये मैं वेदना के साथ कहना चाहता हूँ कि जो कला पक्ष है, जो कला साहित्य, ये संस्कृति के वाहक होते हैं और हम इसमें अपनी भूमिकाओं से पीछे हटते नजर आते हैं। कृपया करके आप अपनी भूमिकाओं से पीछे सच को सच कहने की आदत डालिए। वो बात अलग है कि सच कड़वा ना हो, लेकिन सच को मीठे रूप में बोलने का अभ्यास कीजिए। उसमें संजय गिरी बड़े पारंगत हैं। उसमें मैं कहूँ तो सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी ने ये विधाएं किस लिए बनी है कि सीधे सीधे किसी को गाली देने की भाषा की बजाय हम अपने विधानुसार उसको चेताएं। ये साहित्य का दायित्व होता है, साहित्यकार का दायित्व होता है। तो मैं इस आशा के साथ अभी हम ले रहे हैं एक अल्प विराम। अल्प विराम के बाद फिर मिलेंगे सतमोला कवियों की चौपाल में। खट्टे मीठे कवि और कड़क कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में मिलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। नमस्कार, एक बार पुनः सतमोला कवियों की चौपाल में आपका पुनः दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आपने अभी ब्रेक से पहले जितने श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों को आपने सुना, और अब मैं जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ, आवाज़ देना जा रहा हूँ, पुनः वो दो पंक्तियों में लेना चाहूँगा कि लो चलन बद चलन हो गया, लो बद चलन हो गया, खत्म घर का अमन हो गया, प्यार ममता भरा आंगना आज संसद भवन हो गया। प्यार ममता भरा आंगना आज संसद भवन हो गया। रात कैसे कटे क्या कहे, रात कैसे कटे क्या कहे, नींद का अपहरण हो गया, नींद का अपहरण हो गया। सुप्रिया सिंह वीणा। बहुत बहुत धन्यवाद और साधना टीवी का आभार व्यक्त करती हूँ। साधना टीवी का, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं अपनी गज़ल, एक मुकम्मल गज़ल रखूंगी, उसके पहले एक शेर से शुरुआत करती हूँ। गीत को जज्बात देकर दर्द को आवाज़ दी, गीत को जज्बात देकर दर्द को आवाज़ दी, और सारे दुख दुआओं के हवाले कर दिया, और सारे दुख दुआओं के हवाले कर दिया। और गज़ल का मतलब है, जानती हूँ अपनेपन का वास्ता देगा मुझे, क्या पता था अपनेपन का वास्ता देगा मुझे। और फिर हर दिन सिसकने की सजा दे। बहुत सुंदर। और फिर हर दिन सिसकने की सजा देगा मुझे। दौरे खुशहाली हवा पानी जो देता नाप कर, दौरे खुशहाली हवा पानी जो देता नाप कर, वक्त वद में वो भला क्या आसरा दे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वक्त वद में वो भला क्या आसरा देगा मुझे।
हर दिन सिसकने की सजा देगा। बहुत अच्छे। और ये शेर देखें कि दर्द की सौगात जो हर बार करता है अता, दर्द की सौगात जो हर बार करता है अता, कैसे मानूं वो मेरे गम की दबा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। कैसे मानूं वो भला गम की दवा देगा मुझे, वो तो बस हर दिन सिसकने की सजा देगा। बहुत सुंदर। और ये शेर है, मैंने नाकामी में ढूंढे कामयाबी के निशान, मैंने नाकामी में ढूंढे कामयाबी के निशान, वरना कोई किस लिए क्यों रास्ता बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, बहुत वरना कोई किस लिए क्यों रास्ता देगा मुझे, वो तो बस हर दिन सिसकने की सजा देगा मुझे। और यहाँ पे हमारी शादी जी बैठी हुई है, उन्हें ये शेर समर्पित करती हूँ। जब हम ईश्वर में विश्वास करने लगते हैं तब मैंने ये शेर कही। बहुत सुंदर। ये भूख ही उसकी अता हो, ये तो मुमकिन ही नहीं, भूख ही उसकी अता हो, ये तो मुमकिन ही नहीं, वो खुदा है रिज़्क़ का भी सिलसिला देगा। बहुत सुंदर। वो खुदा है रिज़्क़ का भी सिलसिला देगा मुझे, वो तो बस हर दिन सिसकने की सजा देगा। गजल का अंतिम शेर, दस्तकें देती रहूंगी उसके ज़हनो दिल पे मैं, दस्तकें देती रहूंगी उसके ज़हनो दिल पे मैं, चाह कर भी वो भला कैसे भुला देगा मुझे, बहुत सुंदर। चाह कर भी वो भला कैसे भुला देगा मुझे, वो तो बस हर दिन सिसकने की सजा देगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये थी बहुत ही सुंदर मधुर वीणा बजाने वाली शब्दों की सुप्रिया सिंह वीणा। सुप्रिया सिंह वीणा जी को मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ इतने शानदार श्रेष्ठ काव्य पाठ के लिए, गीत के लिए, गज़ल के लिए। और अब मैं जिनकी ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ, पूजा अरोड़ा जो हरिद्वार से पधारी हैं और श्रृंगार की कवित्री हैं। और श्रृंगार की जब बात करते हैं तो श्रृंगार किस प्रकार का होता है, श्रृंगार एक बेटे का माँ भी श्रृंगार करती है। और आज के जो अबोध बालक है वो माँ का श्रृंगार करने के लिए उस पर श्रृंगार का पूरा सुहाग वगैरह का वो चढ़ाते हैं। लेकिन कवि अथवा कवित्री किस प्रकार श्रृंगार की रचना करते हैं, तो मैं दो पंक्तियाँ देना चाहूँगा
कि प्यारी सी तस्वीर बने फिर मेरे देश महान की। ये कवि एक श्रृंगार की कल्पना कर रहा है कि प्यारी सी तस्वीर बने फिर मेरे देश महान की, कुछ तो भरपाई हो जाए वीरों के बलिदान की, वीरों के बलिदान की। पूजा अरोड़ा, हरिद्वार से। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों को सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ और 4 पंक्तियाँ अपने मन की आप तक पहुँचाती हूँ और कहती हूँ कि मिले खुशियाँ तुम्हें सारी, मिले खुशियाँ तुम्हें सारी, दुआ ये आज देती हूँ। मिले खुशियाँ तुम्हें सारी, दुआ ये आज देती हूँ। तुम्हारी चाह सा हो कल, तुम्हारी चाह सा हो कल, दुआ ये आज देती हूँ। न कोई गम हो जीवन में, सुनिएगा बाबूजी, न कोई गम हो जीवन में, न कोई भी उदासी हो, न कोई गम हो जीवन में, न कोई भी उदासी हो। फूलों सा सदा महको, दुआ ये आज, फूलों सा सदा महको, दुआ ये आज देती हूँ। और कहती हूँ कि गुनगुनाओ तुम हमें, गुनगुनाओ तुम हमें, हम आवाज बन जाएं। गुनगुनाओ तुम हमें, हम आवाज बन जाएं। छेड़ो गर तराना, छेड़ो गर तराना, तो हम साज बन जाएं। गुनगुनाओ तुम हमें, तो हम आवाज बन जाएं। छेड़ो गर तराना, तो हम साज बन जाएं। मेरे जज्बातों को, मेरे जज्बातों को गर समझ सको तुम, मेरे जज्बातों को गर समझ सको तुम, हम भी मोहब्बत का एक खूबसूरत अंदाज बन जाएं। हम भी मोहब्बत का एक खूबसूरत अंदाज बन जाएं। बहुत धन्यवाद। और कहती हूँ कि तू आस बनकर आएगा, दीदी सुनिएगा, कि तू आस बनकर आएगा ये सोचा न था, तू आस बनकर आएगा ये सोचा न था। यूं विश्वास मेरा जीत जाएगा ये सोचा नहीं था। तू आस बनकर आएगा ये सोचा न था। यूं विश्वास मेरा जीत जाएगा ये सोचा न था। तू मन्नतों में था मेरी उम्र भर, तू मन्नतों में था मेरी उम्र भर। मन्नतें यूं कबूल हो जाएंगी ये सोचा, बहुत अच्छे। मन्नतें यूं कबूल हो जाएंगी ये सोचा न था। और 4 पंक्तियां कहती हूँ कि प्रेम के दीप यूं जगमगाने लगे, प्रेम के दीप यूं जगमगाने लगे, वो हमें आज फिर याद आने लगे। प्रेम के दीप यूं जगमगाने लगे, वो हमें आज फिर यूं याद आने लगे। चांद की चांदनी में खिला रूप यूं, चांद की चांदनी में खिला रूप यूं, आईना देखकर हम मुस्कुराने लगे, आईना देखकर हम मुस्कुराने लगे। और इसी के साथ कहती हूँ कि बिछड़ी अगर तुझसे, बिछड़ी अगर तुझसे तो मर जाऊंगी मैं, बिछड़ी अगर तुझसे तो मर जाऊंगी मैं। सांसों के साथ जिंदा लाश बन जाऊंगी मैं, बिछड़ी अगर तुझसे तो मर जाऊंगी मैं। सांसों के साथ जिंदा लाश बन जाऊंगी मैं। बन नहीं पाऊंगी फिर किसी माला का मोती, बन नहीं पाऊंगी फिर किसी माला का मोती। टूटे अगर मन के तो बिखर जाऊंगी, टूटे अगर मन के तो बिखर जाऊंगी मैं। बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां कहती हूँ, बात आप तक पहुंचे तो तालियों से आप मेरा साथ दीजिएगा। कि दिल दुखता है मगर आंख नम नहीं करते हम, दिल दुखता है मगर आंख नम नहीं करते हम। मोहब्बत भी तुमसे कोई कम नहीं करते हम, दिल दुखता है मगर आंख नम नहीं करते हम। मोहब्बत भी तुमसे कुछ कम नहीं करते हम। चाहते हैं तुम्हें किस हद तलक ये बताएं कैसे, चाहते हैं तुम्हें किस हद तलक ये बताएं कैसे। दर्द अगर ना समझ सको तो कोई गम नहीं करते हम, दर्द अगर ना समझ सको तो कोई गम नहीं करते हम। बहुत धन्यवाद। और कहती हूँ कि आखिरी 4 पंक्ति आप तक पहुंचाती हूं कि हर बात खामोशी से बयां हो तो अच्छा है, हर बात खामोशी से बयां हो तो अच्छा है। दिल के जज्बात दिल में रहें तो अच्छा है, हर बात खामोशी से बयां हो तो अच्छा है। दिल के जज्बात दिल में रहें तो अच्छा है। कहते हैं कहने से हो जाते हैं दर्द हल्के,
कहते हैं कहने से हो जाते हैं दर्द हल्के, दर्द आंखों से बयां हो तो अच्छा है, दर्द आंखों से बयां हो तो अच्छा है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। ये थी हमारे बीच में हरिद्वार से पधारी बड़ी हमारी प्यारी लाडली बेटिया पूजा अरोड़ा। और अब पूजा अरोड़ा के बाद अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ, सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ, वह हमारे बीच में एक आध्यात्म जगत से हमारे बीच में आते हैं। डॉक्टर शिव शरण श्रीवास्तव जी बिलासपुर से हमारे बीच में पधारे हैं और सामयिक गीत लिखते हैं। और उनको 2 पंक्तियों से मैं शिव शरण जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्यारी सी तस्वीर बने फिर मेरे देश महान की, कुछ तो भरपाई हो जाए वीरों के बलिदान की, वीरों के बलिदान की। डॉक्टर शिव शरण श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तिरंगे पर 4 पंक्तियां दे रहा हूं, उसके बाद एक कविता सुनाऊंगा कि तिरंगा है हमारे माने और सम्मान का झंडा, तिरंगा है हमारे माने और सम्मान का झंडा, तिरंगा है शहीदों के अमर बलिदान का झंडा, तिरंगा है शहीदों के अमर बलिदान का झंडा, तिरंगा है भगत सिंह और बिस्मिल की जवानी भी, तिरंगा है भगत सिंह और बिस्मिल की जवानी भी, तिरंगा हिंद हिंदुस्तान की पहचान का झंडा, तिरंगा हिंद हिंदुस्तान की पहचान का झंडा। बढ़िया। अब मैं एक कविता आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है माँ। कि बचपन से ना जाने कितने देवी देव मनाती है, माँ के लिए कविता है कि बचपन से ना जाने कितने देवी देव मनाती है, सूता बहन पत्नी से होकर यात्रा माँ तक आती है। बचपन से ना जाने कितने देवी देव मनाती है, सूता बहन पत्नी से चलकर यात्रा माँ तक आती है। 9 महीनों तक रखा गर्भ में, दर्द सर्द सब सहती है, कब देखूं मुखड़ा शिशु का इस इंतजार में रहती है। कल्पना कीजिए उस समय जब शिशु का जन्म होता है कि ज्यों ही मेरा जन्म हुआ, ज्यों ही मेरा जन्म हुआ, माँ ने आंचल से छिपा लिया, स्तनपान कराया मुझको, निज गोदी में उठा लिया। और बच्चा क्या कहता है, करता है उस समय, नोचा खुरचा रोया रौंदा मचला पांव प्रहार किया, नोचा खुरचा रोया रौंदा मचला पांव प्रसार किया, पर माता ने गले लगाकर चूम चाट पुचकार लिया। मुझको लल्ला राजा बेटा नयन सितारा कहती थी, मुझको लल्ला राजा बेटा नयन सितारा कहती थी, बनू बुढ़ापे की लाठी बस यही कामना रखती थी। उंगली पकड़ चलाई मुझको, उंगली पकड़ चलाई मुझको, पढ़ना लिखना सिखलाई, विद्यालय कॉलेज हर जगह शिक्षा दीक्षा दिलवाई। अब देखिए सीन बदलता है कि धीरे धीरे बड़ा हुआ मैं, धीरे धीरे बड़ा हुआ मैं, तनिक समझदारी आई, पत्नी बच्चे घर समाज की कुछ जवाबदारी आई। तो मैं फंस माया और मोह में हो इतना मशगूल गया, मैं फंस माया और मोह में हो इतना मशगूल गया कि तीजा करवा चौथ देखकर हरछट बहुरा भूल गया। हरछट बहुरा जो त्योहार है भारतीयों के, इसमें माँ रहती है बेटे के लिए कि फंस मैं माया और मोह में हो इतना मशगूल गया, तीजा करवा चौथ देखकर हरछट बहुरा भूल गया मैं अपनी नादानी शैतानी भूल गया, प्यार दुलार सुधार लाड़ सब कथा कहानी भूल गया। भूल गया मैं शांतिदायिनी शक्तिदायिनी आशा को, भूल गया मैं शांतिदायिनी शक्तिदायिनी आशा को, भूल गया मैं माँ बेटे के रिश्ते की परिभाषा को। भूल गया मैं खुद भूखी रह करके मुझे खिलाती थी, मुझे बिछौना सूखा देकर गीले में सो जाती थी। त्योहारों में जब भी पकवान बनाया करती थी, औरों को देने के पहले मुझे खिलाया करती। सबके बाद शेष जो बचता, सबके बाद शेष जो बचता, वह रूखा सूखा खाती, कभी सिर्फ पानी पी सोती, सुबह काम पर लग जाती। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कभी लगाकर काला टीका नजर उतारा करती थी, मेरी माँ उस समय मुझे दुनिया से प्यारी लगी। बहुत अच्छा। तो क्षुद्र व्यक्ति में पढ़कर इतना पावन नाता तोड़ दिया, क्षुद्र व्यक्ति में पढ़कर इतना पावन नाता तोड़ दिया, और लाठी तो बन सका नहीं, उल्टे वृद्धाश्रम छोड़ दिया। बहुत अच्छा, बहुत। माने कितने संत साधियों अवतारों को पाला है, माने कितने संत साधियों अवतारों को पाला है,
स्वर्ग छिपा माँ के चरणों में उन्नति और उजाला है। बहुत अच्छी, बहुत बहुत बहुत। आओ अपनी भूल सुधारें, आखिरी लाइन है कि आओ अपनी भूल सुधारें, शाश्वत का आह्वान करें, माँ की गौरव गाथाओं का सादर सस्वर गान करें। नहीं प्रताड़ित हो कोई माँ, नहीं प्रताड़ित हो कोई माँ, संकल्पित अभियान करें और दुनिया की हर माँ का वंदन अभिनंदन सम्मान करें। दुनिया की हर माँ का सम्मान करें, दुनिया की हर माँ का वंदन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे डॉक्टर शिव शरण श्रीवास्तव बिलासपुर से। बहुत अच्छी माँ पर कविता प्रस्तुत की। और अब मैं जिनके बाद में आमंत्रित करने जा रहा हूँ वह होती है देश की लाडली बिटिया डॉक्टर नीलम त्यागी। डॉक्टर नीलम त्यागी हमारे दिल्ली से ही हमारे बीच में पधारी हैं। मैं बड़े ही प्यार दुलार लाड से मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ देश की एक लाडली बिटिया डॉक्टर नीलम त्यागी। जोरदार ताली के साथ हम सभी को मेरा नमस्कार। प्रवीण सर को हार्दिक आभार कि मुझे यहाँ पर इन्होंने बुलाया, इस मंच पर मुझे मौका मिला अपनी कविता कहने का। मेरी कविता है एक पिता के विषय में, जो एक ऐसे पिता हैं जो जीवन भर संघर्ष करते हैं अपने बालकों के लिए। सुनिए। पढ़ा है राम का चरित्र कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पढ़ा है राम का चरित्र कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मेरे पिता कोई राम तो नहीं है, लेकिन राम से कम भी नहीं है। मैंने मर्यादाओं का पालन करते श्री राम को तो नहीं देखा, मैंने मर्यादाओं का पालन करते श्री राम को तो नहीं देखा, लेकिन प्रत्येक मर्यादा को निभाते अपने पिता को देखा है। जीवन के हर एक पड़ाव पर, जीवन के हर एक पड़ाव पर, जीवन की हर एक परिस्थिति में, जीवन के हर एक संबंध में मर्यादाओं का पालन करते मैंने मेरे पिता को देखा है। मैंने मेरे पिता को देखा है। पढ़ा है श्री राम का चरित्र कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पढ़ा है श्री राम का चरित्र कि वो आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति, आदर्श भाई थे। आने वाली पीढ़ियों के लिए हर एक संबंध को निभाते वो एक आदर्श हैं, वो एक आदर्श हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए हर एक संबंध को निभाते वो एक आदर्श हैं, लेकिन देखा है मैंने मेरे पिता को एक आदर्श पुत्र के रूप में, एक आदर्श पुत्र के रूप में, एक आदर्श भाई के रूप में, एक आदर्श पति के रूप में, एक आदर्श पति के रूप में, हर एक आदर्श के रूप में मैंने मेरे पिता को देखा है। हर एक आदर्श को निभाते, हर एक मर्यादा को निभाते आदर्शमयी चरित्र के रूप में मैंने मेरे पिता को देखा है। वो राम तो नहीं, लेकिन राम से कम भी नहीं है। बहुत सुंदर। ये थी बहुत ही लाडली बिटिया डॉक्टर नीलम त्यागी। डॉक्टर नीलम त्यागी, एक बार बात हुई थी, एक प्रोफेसर एक जगह व्याख्यान देने गए तो समीक्षक किस प्रकार का एक ईमानदारी का निर्वहन करना होता है, और उन्होंने बहुत ही बड़े लाड़ दुलार के साथ, तो मैं जैसे शब्द बोल रहा हूँ वैसे उन्होंने बहुत ही सौम्यता के साथ उन्होंने कहा कि आज आपका व्याख्यान बहुत अच्छा था, लेकिन एक प्राध्यापक वाला नहीं, इसको जो बोलते हैं एक बहुत अच्छा एक छात्र बोल रहा था। और आज मैं बात करना चाहूँगा लाडली बिटिया को कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप बहुत अच्छी लेक्चरर हैं, लेकिन कवित्व के क्षेत्र में जैसे मैं हूँ, मैं कवित्व का क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि मैं कहीं व्याख्यान देना चाहूँ तो वहाँ भी मैं एक छात्र के रूप में होता हूँ। आज आप पुनः एक छात्र के रूप में आज हमारे बीच में पधारी हैं, छात्रा के रूप में पधारी हैं, और आपने एक छात्रा के रूप में बहुत शानदार आज एक, अगर मैं कहूँ प्राध्यापक ने आज सतमोला कवियों की चौपाल में एक प्ले स्कूल में एडमिशन लिया है, उसमें पहली हमारी बिटिया गाँव बहुत लाड़ दुलार, और मुझे पूरा विश्वास है। डॉक्टर नीलम त्यागी जी के बाद अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वह हमारे बीच में मेरठ से पधारे हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। और अब गीत, जब बात होती है गीत की, और सतमोला कवियों की चौपाल की का जो मूल जो स्वभाव है वो गीत ही है। गीत के हमारे आज के प्रसिद्ध गीतकार हैं श्री बृजराज किशोर राहगीर जी, हमारे बीच में मेरठ से पधारे हैं। आपके गीतों में बहुत ही मौलिकता का पुट रहता है, और ग्रामीण परिवेश से शब्द चुन चुन करके हमारे बीच में लेके आए हैं।
बड़े वरिष्ठ कवि हैं, आप उनकी उम्र से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ आप उनके शब्दों से भी आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे वे वरिष्ठ गीतकार हैं। मैं जहाँ जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करता हूँ रागेश जी। रागेश एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। वस्तुतः ये गीतों पर ही गीत है कि हमारे जीवन में गीतों का हर जगह ज़रूरत होती है, हर जगह जो है गीत पढ़े सुने जाते हैं, तो उसी से लेकर के बहुत सारे क्षेत्रों का इसमें मैंने समावेश किया है। एक गीत जीत के लिए, एक गीत हार के लिए, एक गीत जीत के लिए, एक गीत हार के लिए, एक गीत आँख नम करे, एक हो दुलार के लिए, एक गीत जीत के लिए, एक गीत हार के लिए। और बंद देखिए पहला स्वागत। मौसमे बहार आ गया, गुलों पर निखार आ गया, मौसमे बहार आ गया, गुलों पर निखार आ गया, श्वास श्वास घुल गया नशा, इस तरह खुमार छा गया। तो एक गीत खुशबुओं भरा, मन चली बयार के लिए, एक गीत खुशबुओं भरा, मन चली बयार के लिए, एक गीत जीत के लिए, एक गीत हार के लिए। और देखिए प्रीत की कहानियां कहूँ, साफ बोल दूं के चुप रहूं, प्रीत की कहानियां कहूँ, साफ बोल दूं के चुप रहूं, याद के प्रबल प्रवाह के संग भी कहाँ तलक बहूं, एक गीत दर्द से बुना, बस प्रणय पुकार के लिए, एक गीत दर्द से बुना, बस प्रणय पुकार के लिए, एक गीत जीत के लिए, एक गीत हार के लिए। और एक बंद देखिए, सेनाओं की तरफ मुड़ते हैं हम लोग। स्वागत। सैनिक अपने बारे में कह रहा है, हम प्रखर प्रचंड वीर हैं, वज्र से बने शरीर हैं, हम प्रखर प्रचंड वीर हैं, वज्र से बने शरीर हैं, शत्रु के समक्ष युद्ध में रक्त से खिंची लकीर है, तो एक गीत जोश से भरा, शत्रु पर प्रहार के लिए, एक गीत जोश से भरा, शत्रु पर प्रहार के लिए, एक गीत जीत के लिए, एक गीत हार के लिए। और एक जो बच्चियों के साथ जो कुकृत्य होते हैं उसके बारे में एक बंद है। वर्जनाओं के किले ढहे, मानसिक विकार बढ़ रहे, वर्जनाओं के किले ढहे, मानसिक विकार बढ़ रहे, बालिकाओं की व्यथाओं को राहगीर किस तरह कहे, तो एक गीत हो कठोरतम, दंड पर विचार के लिए, एक गीत हो कठोरतम, दंड पर विचार के लिए, एक गीत जीत के लिए, एक गीत हार के लिए। बहुत अंतिम बंद है।
नफरतों भरा चमन हुआ, प्रेम मर गया दफन हुआ। नफरतों भरा चमन हुआ, प्रेम मर गया दफन हुआ। द्वेष गूंजता गली गली, तार तार यूं अमन हुआ। तो एक गीत गाइए सभी, एक गीत गाइए सभी, प्यार सिर्फ प्यार के लिए। एक गीत गाइए सभी, प्यार सिर्फ प्यार के लिए। एक गीत गाइए सभी, बहुत अच्छे, बहुत प्यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सतमोला कवियों की चौपाल में कई बार ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाता है। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, देश के वरिष्ठ कवि होते हैं, बहुत ही अच्छे संजीदगी भरी उनकी रचनाएं रहती हैं, गज़लकार हैं। और गीत और गज़ल जो जिस प्रकार से आज की बात होती है, मैं उसका पक्षधर तो नहीं हूँ, जिसको बोलते हैं गंगा जमुनी वाली बात तो नहीं मैं करता, लेकिन केवल विधानुसार जब मैं बात कहता हूँ, गीत गीत है, गज़ल गज़ल है। और ऐसे गज़ल के प्रतिनिधि रचनाकार डॉक्टर अरविंद कुमार नादान हमारे बीच में मेरठ से पधारे हैं, वरिष्ठ कवि हैं। मैं उनको बड़े ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, डॉक्टर अरविंद कुमार। या जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। सभी को प्रणाम करते हुए यह गज़ल पेश है, जिसका मतला है कहता हूँ एक गज़ल कुछ अशार के साथ। कहता हूँ एक गज़ल कुछ अशार के साथ, मेरे अल्फाज हैं शीरी मगर तलवार के साथ। वाह 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 वाह। कहता हूँ ये गज़ल कुछ अशार के साथ, मेरे अल्फाज हैं शीरी मगर तलवार के साथ। और यहाँ शेर है, अलग मिजाज है उसका अजीब फितरत है। अलग मिजाज है उसका अजीब फितरत है, गर वो नफरत भी करे है तो बड़े प्यार के साथ। अलग मिजाज है उसका अजीब फितरत है, गर वो नफरत भी करे है तो बड़े प्यार के साथ। और एक शेर है, वो मेरे सामने आया तो कुछ करार आया। वो मेरे सामने आया तो कुछ करार आया, जैसे आ गया गुलशन यहाँ बहार के साथ। जैसे आ गया गुलशन यहाँ बहार के साथ। जो देखता था कल तक बड़ी नफरत से मुझे, जो देखता था कल तक बड़ी नफरत से मुझे, लिपट के रोता है वो भी मेरी मज़ार के साथ। जो देखता था कल तक बड़ी नफरत से मुझे, लिपट के रोता है वो भी मेरी मज़ार के साथ। और एक शेर है, मैं खुश नसीब हूँ कि वो दिल के पास है इतना। मैं खुश नसीब हूँ वो दिल के पास है इतना, आईना जैसे लगा हो किसी दीवार के साथ। मैं खुश नसीब हूँ कि वो दिल के पास है इतना, आईना जैसे लगा हो किसी दीवार के साथ। दिल मेरा गम के समंदर में डूबे उतराए। दिल मेरा गम के समंदर में डूबे उतराए, जैसे खेले कोई कश्ती कहीं मझधार के साथ। जैसे खेले कोई कश्ती कहीं मझधार के साथ। और यह मक्ता है, न वो इकरार करे है नहीं इनकार करे। न वो इकरार करे है नहीं इनकार करे, ये कैसी दिल लगी नादा दिल आज़ार के साथ। बहुत अच्छे। कैसी दिल लगी नादा दिल आज़ार के साथ। और इसके साथ एक गज़ल और पेश है, स्वागत, जिसका मतला है, छोटी सी रस्मों राह जुदाई लंबी है। छोटी सी रस्मों राह जुदाई लंबी है, पल भर का मिलना तन्हाई लंबी है। छोटी सी रस्मों राह जुदाई लंबी है, पल भर का मिलना और तन्हाई लंबी है। और शेर है, गुमा बहुत कुछ लोगों पर सच है ये। गुमा बहुत कुछ लोगों को पर सच है ये, कद छोटा है पर परछाई लंबी है। गुमा बहुत कुछ लोगों को पर सच है ये, कद छोटा है पर परछाई लंबी है। मंजिल पाना यारो इतना कठिन नहीं। मंजिल पाना यारो इतना कठिन नहीं,
पर इन राहों की लंबाई लंबी है। बहुत अच्छा। पर इन राहों की लंबाई लंबी है। और शेर है, अनजान गुनाहों से कितने अनजान है वो, अनजान गुनाहों से कितना अनजान है वो, कि उनके पापों की भरपाई लंबी है। उनके पापों की भरपाई लंबी है। उसने मुझको दूर से ही पहचान लिया, उसने मुझको दूर से ही पहचान लिया। उम्र तो ज़्यादा मगर बिनाई लंबी है। उम्र तो ज़्यादा मगर बिनाई लंबी है। और एक शेर है, चाक गिरेबा देख रफूगर बोलायूं, चाक गिरेबा देख रफूगर बोलायूं, वक्त लगेगा जरा सिलाई लंबी है। चाक गिरेबा देख रफूगर बोलायूं, वक्त लगेगा जरा सिलाई लंबी है। और ये मक्ता है, बस थोड़े अशार तू नादा कम कर दे, बस थोड़े अशार तू नादा कम कर दे, ये जो तुमने गजल सुनाई लंबी है। छोटी सी रस्म राह जुदाई लंबी है, पल भर का मिलना और तन्हाई लंबी है। और इसके साथ एक मतला और कुछ शेर है, मोहब्बत से बढ़कर सजा कुछ नहीं, मोहब्बत से बढ़कर सजा कुछ नहीं, मगर ये ना हो तो मज़ा कुछ नहीं। मोहब्बत से बढ़कर सजा कुछ नहीं, मगर ये ना हो तो मज़ा कुछ नहीं। सोने चांदी की है अब कीमत यहाँ, सोने चांदी की है अब कीमत यहाँ, खुलूस और मोहब्बत वफा कुछ नहीं। खुलूस और मोहब्बत खुदा कुछ नहीं। और एक जो है ख़ास से तवज्जो चाहूँगा, मान बैठा है इंसान खुद को खुदा, मान बैठा है इंसान खुद को खुदा, अब कहने लगा है खुदा कुछ नहीं। मान बैठा है इंसान खुद को खुदा, अब कहने लगा है खुदा कुछ नहीं। आंखों आंखों में ही हो गई गुफ्तगू, आंखों आंखों में ही हो गई गुफ्तगू, सब कुछ हुआ पर हुआ कुछ नहीं। कुछ हुआ है तो हुआ कुछ नहीं। मसीहा भी नाकाम दुआ बेअसर, मसीहा भी नाकाम दुआ बेअसर, इस गम की यारो दवा कुछ नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस गम की यारो दवा कुछ नहीं। और मक्ता है, दीवानों की महफिल है नादा यहाँ, दीवानों की महफिल है नादा यहाँ, सिवा इश्क के मुद्दा कुछ नहीं। सिवा इश्क के मुद्दा कुछ नहीं, मोहब्बत से बढ़कर सजा कुछ नहीं, मगर ये ना हो तो मजा कुछ नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सतमोला कवियों की चौपाल में यदि आप भी हमारे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, टीवी शो में देश विदेश में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं टीवी शो के माध्यम से, तो आप हमसे जुड़ें सतमोला कवियों की चौपाल में। सतमोला कवियों की चौपाल 19 वर्षों से चल रहा एक अनूठा काव्यानुष्ठान है और प्रत्येक रविवार को ये प्रसारित होता है साधना चैनल, ग्रुप चैनल में, हर खबर चैनल पे रात को 11 बजे, टाटा स्काई, टाटा प्ले पर, डैन, हथवे और सिटी पे आप देख सकते हैं। और यदि आप सतमोला कवि चौपाल में आप निरंतर काव्य पाठ करना चाहते हैं तो उसकी एक सामान्य से प्रक्रिया है। उसके लिए आपको हमारा आजीवन सदस्य होना अनिवार्य होता है। आप हमारे साथ आजीवन सदस्य बने। आप अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय समस्त कवि समाज में पहुंचाने के लिए आप हमारे से जुड़ें। टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें, व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप कॉल करें। आपको हमारी जो टीम है वो आपको तुरंत संपर्क करेगी। और सतमोला कवियों की चौपाल में इसी प्रकार अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। अगले रविवार फिर मिलते हैं नए और श्रेष्ठ कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवियों की चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है आज। और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा, लेकिन परवीन आर्य की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया। और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है। और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम
जब तक मैं हूँ तब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।